संजय सिंह की रिमांड पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। ईडी ने कोर्ट से संजय सिंह की 7 दिन की रिमांड आज मांगी थी। ईडी ने कोर्ट में कहा 3 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए। संजय सिंह के घर पर 2 करोड़ का लेन देन हुआ, इस बात का भी जिक्र किया गया ईडी की तरफ से। दिनेश अरोड़ा ने सर्वेश को पैसे भेजे। संजय सिंह का कर्मचारी है सर्वेश, जिसका नाम लिया गया है ईडी की तरफ से। दिनेश अरोड़ा ने पैसे देने की बात मानी। दिनेश अरोड़ा पहले इस केस में आरोपी थे, बाद में सरकारी गवाह बन गए और उनकी गवाही को एक बड़ी वजह माना जा रहा है संजय सिंह की गिरफ्तारी के पीछे। और इस बीच अगली खबर यह कि पेशी के दौरान संजय सिंह ने कोर्ट में कहा, आरोप सच्चे तो सख्त सजा दे मुझे, मेरे लिए अलग कानून क्यों। पेशी के दौरान संजय सिंह ने यह बयान दिया है, आरोप अगर सच्चे हैं तो सख्त सजा मिलनी चाहिए मुझे, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि मेरे लिए अलग तरह का कानून क्यों अपनाया जा रहा है। तो आज सुबह से ही संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रही है, और जहां दिल्ली से हमने तस्वीरें देखी बीजेपी कार्यालय को घेरने की, और इस बीच अभी आप देख रहे हैं वो तस्वीरें पेशी के दौरान। जितेंद्र भाटी इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं राउज एवेन्यू कोर्ट से। पहले सीधे रुक कर लेते हैं जितेंद्र भाटी का। जितेंद्र, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है कोर्ट से? बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद में फैसला सुरक्षित रख लिया, कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। लेकिन देखिए इस पूरे मामले में देखें तो ईडी ने बताया कि पिछले 1 साल में 239 जगह पर सर्च की गई और इस दौरान कई ऐसी अहम चीज़ें पता लगी। खासकर दिनेश अरोड़ा जो इस मामले में आरोपी से गवाह बन चुका है, उसने कहा कि उसने 2 करोड़ रुपए जो है संजय सिंह के आवास पर भिजवाए थे। लेकिन इस पर संजय सिंह के जो वकील है मोहित माथुर, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इनकी पहले से कस्टडी में था, दोनों ही ईडी और सीबीआई के मामले में आरोपी था, लेकिन उसको जो है एजेंसी ने सरकारी गवाह बनाया। जब आरोप इतने दिनों पहले जो बयान दे दिए गए थे तो अब तक इंतजार किस बात का कर रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इनकी विश्वसनीयता पर यकीन नहीं किया जा सकता, और साथ में ये भी कहा कि उनकी जो गिरफ्तारी है बेबुनियाद है, इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है और इस मामले में उनकी फर्जी गिरफ्तारी की है। देखिए एक दिलचस्प आपको बताना चाहूँगा मैं, संजय सिंह ने जब अपनी कोर्ट में बात बीच में रखी तो उन्होंने कृष्ण बिहारी नूर की पंक्तियाँ पढ़ते हुए कहा कि सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे और झूठ की कोई इंतहा नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने इस मामले में कुछ भी किया होगा, सच होगा तो सजा पाने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एजेंसियों पर दुरुपयोग का इस्तेमाल लगाते हुए कहा कि एजेंसी जो है वो बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है और जो बयान बहुत पहले दे दिए गए थे उनको अब अपने हिसाब से उनको सामने रख कर उनको बेबुनियाद तरीके से फंसा रही है। और आपको बताएं कि यहाँ पर ईडी की तरफ से 7 दिन की कस्टडी मांगी गई है, उसको उनके जो वकील है उसने चैलेंज किया है और साफ तौर पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगर अब यहाँ पर देखें तो कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। जी बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, बने रहे आप हमारे साथ। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल पाई है ईडी की तरफ से? आज अदालत में किन बातों का जिक्र किया गया है? 7 दिन की रिमांड की क्योंकि डिमांड की है ईडी ने? जी बिल्कुल, देखिए ईडी ने बेहद मजबूती के साथ अपनी दलीलें अदालत के सामने रखी, जिसमें साफ तौर पर संजय सिंह पर जो आरोप लगे और साथ ही जो ग्राउंड था अरेस्टिंग का, वो ग्राउंड भी यहाँ पर बताया गया कि 2 ट्रांजैक्शन में लेन देन किया गया। 2 करोड़ रुपए का लेन देन था। इंडो स्प्रिट कंपनी जो है उसके दफ्तर से बाकायदा 1 करोड़ रुपए उठाया गया। बाकी दूसरा 1 करोड़ रुपए जो थे वो सर्वेश कुमार जो कि संजय सिंह के कर्मचारी हैं उनको दिए गए थे संजय सिंह के आवास पर, और इस बात की तस्दीक भी उनकी CDR से हो चुकी है, यानी कि जो मोबाइल लोकेशन थी उससे भी मैच करवाया जा चुका है। तो इसके बाद अब जरूरत है कि सर्वेश मिश्रा से आमना सामना करवाया जाए, पूछताछ करवाई जाए, और इस लिहाजा जो सर्वेश कुमार है उनको फिलहाल सम्मन ईडी की तरफ से दे दिया गया है। इसके अलावा ईडी ने साफ तौर पर बोला कि रिमांड की जरूरत इसलिए है क्योंकि 3 लोग और हैं जिनसे आमना सामना करवाना संजय सिंह का बेहद जरूरी है। ये तीनों किरदार इसी केस से जुड़े हुए हैं और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रिकवरी की बात सामने आई है क्या जितेंद्र? अब तक कुछ ईडी ने कई जी देखिए पैसों की रिकवरी की बात सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि एक मनी ट्रेल है इस पूरे केस की जो कि ईडी के पास मौजूद है, और उस मनी ट्रेल को दिखाकर भी पूछताछ संजय सिंह से की गई थी कल भी, लेकिन इसका स्पष्ट जवाब संजय सिंह के पास नहीं था। लिहाजा ऐसे में कस्टोडियल इंटरोगेशन बेहद जरूरी हो जाता है। तो इसी को ग्राउंड बनाते हुए संजय सिंह की गिरफ्तारी की गई। अब जो तमाम सबूत, ठीक है, यानी मनी ट्रेल का पूरा जिक्र किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र शर्मा और जितेंद्र भाटी, आप दोनों का इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए इस पूरे मुद्दे पर।